हेलो एवरीवन, आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है आपका आर्टिकल। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आर्टिकल का हिंदी मीन्स होता है उपपद, या इसी का एक नाम और भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अग्र शब्द बोलते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि उपपद क्या है या अग्र शब्द क्या है। उपपद का मतलब होता है ऐसा पद जिसके पहले उसकी क्या बताई जाए, मुख्य विशेषता बताई जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, उसका उपपद कहलाता है। या अग्र शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो पहले से छुपे हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अग्र शब्द कहते हैं। तो जो हमारे अग्र शब्द होते हैं वह मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो अग्र शब्द हमारे मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिसमें पहला है आपका आ, दूसरा है आपका एन और तीसरा है आपका दा। और इसी को क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दा भी बोलते हैं और दी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम टी एच ई को दा कब बोलते हैं और टी एच ई को हम दी कब बोलते हैं। तो दा बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जब किसी नाउन शब्द के पहले, नाउन शब्द के पहले, नाउन शब्द के पहले लिखा जाने वाला टी एच ई शब्द को हम क्या कहते हैं, दा कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि बुक, तो बुक हमारा क्या है, ये नाउन वर्ड है। हमने बोल दिया पेन, ये भी नाउन वर्ड है। जैसे बोल दिया टेबल, नाउन वर्ड है। चेयर, ये भी क्या है, नाउन वर्ड है। अगर हम इनके पहले किसका यूज करते हैं, अगर टी एच ई का यूज करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दा। लेकिन यदि हम किसी एडजेक्टिव शब्द के पहले, एडजेक्टिव शब्द के पहले टी एच ई को क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा नाउन शब्द नहीं है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है। इसी प्रकार लिख दिया हमने जैसे टीचर, इसी प्रकार लिखा जैसे स्टूडेंट, इसी प्रकार जैसे लिखा हमने प्यूपिल। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव शब्द होते हैं, तो उनके पहले यूज होने वाले टी एच ई को हम क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, दी बोल देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दा और दी में अंतर, कि कब दा बोलते हैं और हम उसे कब दी बोलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम अग्र शब्द की, तो इसके लिए जो डेफिनेशन होगी वो हमारी क्या होगी। तो कहने का अर्थ है, डेफिनेशन में तो देखें डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे शब्द जो पहले से छिपे हुए हो उसे अग्र शब्द कहते हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो हम क्या बोलेंगे, ए एन एंड द आर कॉल्ड
बाय देम, मतलब जो हमें ए एंड द की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल। जिसमें ए एन और द के बारे में बताया जाए उसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि आर्टिकल जो है हमारे, उनमें से सबसे पहला यूज किसका हमें जानना है, आकार। जैसे कि फर्स्ट नंबर में लिखा हमने कि यूज ऑफ आ। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, हम यहां पे नोट लगा के बताए दे रहे हैं आपको कि आर्टिकल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है। क्योंकि आर्टिकल का जब हम यूज करेंगे तो इसका यूज केवल किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जहां पे संख्याओं को गिना जाए, जहां संख्याओं को गिना जाए वहां पर हमारा काउंटेबल नाउन होता है। तो उनके पहले यूज होने वाले ए एंड द क्या कहलाते हैं, हमारे आर्टिकल कहलाते हैं। क्योंकि आर्टिकल का यूज ही काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, वहां करते हैं हम जीरो आर्टिकल, जो कि पेपर में कभी पूछा नहीं जाता है। तो पूछे जाने वाले होते हैं आपके केवल काउंटेबल नाउन, तो उनके पहले हम क्या यूज करते हैं, ए एंड द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल में, या सबसे पहले इसके हम रूल की बात करें, नियम की बात, तो कहां करते हैं, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ऐसे शब्द जिनकी स्टार्टिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुरुआत, जिनकी शुरुआत हमारी किससे होती है, वॉवेल से हो, या फिर उनकी किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो। तो वॉवेल को और कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उनका इनिशियल साउंड किससे निकले हमारा, अगर कॉन्सोनेंट से निकलता है तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। तो हमें ये गौर से देखना है कि स्टार्टिंग मतलब होता है हमारा क्या, शुरुआत। तो फिर वॉवेल मीन्स होगा हमारा स्वर, और कॉन्सोनेंट का मीन्स होगा हमारा यहां पर व्यंजन। तो शुरुआत चाहे हमारी स्वर से हो और चाहे हमारी किससे हो, व्यंजन से हो, लेकिन यदि उनका इनिशियल साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, उच्चारण, हमारा किससे निकले, अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन से अगर निकलता है तो हम उसके पहले किसका यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। तो अब हमें मेन मुद्दा हमारा होता है इस इनिशियल साउंड पे। किस पे होता है, इनिशियल साउंड। अगर ये इनिशियल साउंड हमारा कैसा निकले, कॉन्सोनेंट से निकले, तो हम उसके पहले आ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमने लिखा कि रवि एज फिल इन द ब्लैंक गुड बॉय, ये लिखा है। फिर हमने इसी प्रकार से लिखा कि यू गेव मी फिल इन द ब्लैंक 1 रुपी कॉइन। इसी प्रकार लिखा हमने फिर से एग्जाम्पल में कि सागर एज फिल इन द ब्लैंक यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी। अब देखो इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले आपके ऑप्शन आएंगे बगल में लिख करके कि हमें आ का यूज करना है, कि एन का यूज करना है, कि हमें दा का यूज करना है, इस तरीके से आएंगे। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पर यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं गुड शब्द में। गुड शब्द में अगर हम गौर से देखें तो पहला वाला वर्ड हमारा क्या है, जी है। तो शुरुआत हमारी किससे हो रही है, जी। और ये जी किसको शो करता है, हमारे कॉन्सोनेंट को शो करता है। अब इस जी डबल ओ डी को हम बोलते क्या हैं, गुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड। तो गुड का हमारा पहला वर्ड क्या है, तो गुड का पहला वर्ड हमारा क्या है, गा। तो ये गा शब्द किसको बताता है, व्यंजन को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो गुड का जो पहला शब्द है इंग्लिश में वो हमारी स्टार्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टार्टिंग। लेकिन जब उस मीनिंग को हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं उच्चारण। क्या बोलते हैं, उच्चारण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल साउंड। तो अगर हमारा उच्चारण किससे निकलता है, व्यंजन से निकलता है, तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। तो यहां देखें हम, जी हमारा शुरुआत हो रहा, ये हमारा व्यंजन है। और जी डबल ओ डी को हम क्या पढ़ते हैं, गुड। गुड का पहला शब्द क्या है, गा। तो गा शब्द भी हमारा क्या है, व्यंजन। तो उच्चारण किससे निकला हमारा, व्यंजन से। तो हम इसके पहले किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। इतनी बात कंफर्म रहती है। तो यहां से आगे देखें हम कि यू गेव मी, और फिर लिखा है 1 रुपी क्वाइन। तो यहाँ पे जो गौर से देखें तो वन का ये पहला वाला शब्द क्या है, ओ है। तो ओ हमारा क्या है, बॉबल है। तो शुरुआत हमारी किससे हो गई है, बॉबल से हो गई है। तो इस ओ एन ई को हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन। तो ये वन शब्द जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाता है, उसका उच्चारण कहलाता है। और उच्चारण में अगर हम गौर से देखें तो पहला शब्द हमारा क्या है, यहाँ पर वाह है। तो अगर हमारा इनिशियल साउंड मतलब उच्चारण वाह से निकलता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो शुरुआत तो हमारी वॉवेल से हो रही है, लेकिन इसका इनिशियल साउंड किससे निकल रहा है, कॉन्सोनेंट से। तो हम उसके पहले किसका यूज करते हैं, वहां पर हम आ का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत हमारी जो है ये स्टार्टिंग वर्ड, चाहे ये हमारी वॉवेल से हो और चाहे ये हमारी कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन अगर हमारा इसका जो उच्चारण है, अगर ये उच्चारण शब्द किससे निकलता है, हमारा कॉन्सोनेंट से निकलता है, तो हम उसके पहले किसका यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर अगले एग्जाम्पल में तो लिखा है सागर इज फिल इन द ब्लैंक यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का जो यू है ये किसको शो कर रहा है, बॉबल को। तो शुरुआत हो गई हमारी बॉबल से। अब इस यूनिवर्सिटी को जब हम लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में इसका जो पहला वाला शब्द है वो क्या है हमारा, या। तो या शब्द किसको शो करता है, हमारे व्यंजन को। किसको शो करता है, व्यंजन को। तो शुरुआत चाहे वॉवेल से हो चाहे कॉन्सोनेंट से, लेकिन यदि उसका उच्चारण हमारा किससे निकलता है, अगर व्यंजन से निकले मतलब कॉन्सोनेंट से निकले, तो उसके पहले हम आ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूज आ का यूज करेंगे। तो यहाँ आ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ये तो हमारा हो गया आ का यूज। तो ए का यूज तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है एन का प्रयोग। तो एन के प्रयोग के लिए क्या होता है कंडीशन,
ये देखते हैं। तो एन के लिए अगला देखें हम रूल। अब आपका नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ एन। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एन। तो अब हम एन का यूज कहां करते हैं? तो एन के लिए हमें ध्यान देना है कि एन का प्रयोग जब भी हम करेंगे उसके लिए हमें क्या मालूम होना है? पहले रूल। तो इसके लिए रूल देखें क्या होता है। तो इसमें होता है रूल में आपका ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत मतलब स्टार्टिंग किससे हो? हमारे वॉवेल से हो या फिर किससे हो? हमारे कॉन्सोनेंट से हो। शुरुआत किसी से भी हो, लेकिन इनका जो इनिशियल साउंड है हमारा, जिसे हम बोलते हैं उच्चारण, इनिशियल साउंड, वो हमारा किससे निकले? अगर वॉवेल से निकलता है तो हम उसके पहले किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, तो स्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं? शुरुआत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुरुआत। तो शुरुआत हमारी किससे हो? वॉवेल मतलब कि स्वर से हो, या फिर कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन से हो। चाहे वो स्वर से हो, चाहे हमारा किससे हो? व्यंजन से हो। लेकिन यदि उसका इनिशियल साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? उच्चारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चारण। हमारा किससे निकले अगर उच्चारण? अगर हमारा स्वर से निकलता है तो हम उसके पहले किसका यूज करते हैं? अन। इसी को हम क्या बोलते हैं? अन बोल दो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। तो अब देखें हम आगे। तो आगे हमारा क्या होता है? एग्जाम्पल आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि वी ईट फिल इन द ब्लैंक ऑरेंज। इसके बाद हमने लिखा कि सी या शीला एज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल। फिर लिखा हमने नेक्स्ट कि विजय एज फिल इन द ब्लैंक आरएसएस लीडर। इस प्रकार से आपके आएंगे और नीचे ऑप्शन में दिए जाएंगे ए, एन, द। ये आपके ऑप्शन मिलेंगे। तब हम इसमें से किसका यूज करेंगे? तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि इनमें जो शुरुआत है वो क्या होती है? ओ। किससे शुरुआत हो रही है? ओ। तो ओ हमारी जब शुरुआत होगी तो वो किसको शो कर रहा है? यहां पर हमारे वॉवेल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? वॉवेल को। अब हमें ये देखना है कि ये ओ आर ए एन जी को हम बोलते क्या हैं? तो इसको हम बोलते हैं ऑरेंज। क्या बोलते हैं? ऑरेंज। तो ऑरेंज में अगर हम गौर से देखें तो इसका जो इनिशियल साउंड है, मतलब इसका जो उच्चारण है, वो हमारा किससे निकल रहा है? आव से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? आव से। तो अगर उच्चारण हमारा आव से निकले तो वो किसको शो कर रहा है? वॉवेल को। और जब वॉवेल को शो करेगा उच्चारण, तो हम उसके पहले किसका यूज करेंगे? किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। इसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है? एच ओ एन ई
एच टी। तो इसमें देखो पहला वर्ड हमारा एच है, तो ये एच वर्ड किसको शो कर रहा है, हमारे कॉन्सोनेंट को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हमारा एच कॉन्सोनेंट को शो करता है तो इस एच ओ एन ई एस टी को हम बोलते क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको ऑनेस्ट, क्योंकि इसका जो एच शब्द है ये क्या है, साइलेंट वर्ड है। तो साइलेंट वर्ड हमेशा क्या करता है, जो पहले शब्द की शुरुआत को तो बताता है, लेकिन साइलेंट वर्ड क्या रहता है, शांत जब रहेगा तो वहां पे उसका मीन्स किससे निकलेगा, वॉवेल से निकलता है, उसके आगे वाले शब्द से। किससे निकलता है, आगे वाले शब्द से। तो आगे वाला शब्द हमारा क्या लिखा था, ओ, तो ओ से अर्थ निकलेगा तो क्या बनेगा, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में अगर हम बात करें तो ओ ओखली का आ रहा है, जो कि उच्चारण किसको शो कर रहा है, वॉवेल का। किसका उच्चारण शो कर रहा है, हमारे वॉवेल का उच्चारण शो कर रहा है। तो हम इसके पहले भी किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं यहां पर हम, एन का यूज। इसी प्रकार नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहां लिखा है हमारा आर एस एस। तो आर शुरुआत हो रही हमारी किससे, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। शुरू किससे होती है, आर हमारी कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो आर ऐसा लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर ये एस लिखेंगे। तो आर एस एस में अगर हम गौर से देखें तो इसका उच्चारण वाला शब्द हमारा क्या निकल रहा है, यहां पर बड़ा आ। तो उच्चारण क्या है हमारा, बड़ा आ से आ रहा है। और जब उच्चारण बड़ा आ से आता है तो वो किसको बताता है, हमारे इस वॉवेल को बताता है। और जब ये वॉवेल को शो करेगा तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल में एन का यूज करेंगे। तो यहां भी हमारा क्या यूज होता है, एन यूज होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ए और एन का यूज होगा। अब हमारा लास्ट क्या बचा है, दा। किसका यूज बचा है, दा का यूज। तो दा का यूज जो होता है ये हम आपको मिलेंगे इसकी अगली क्लास में। आज आपका आ और एन का यूज हो गया है और कल हम दा का यूज पढ़ते हैं।